टीआरएस अक़लियती क़ायदीन की जानिब से भूतपुर में मुनक़िदा एक इंतख़ाबी जलसे में रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और रियासती वज़ीर इमारत व शोरा वेमुला प्रशांत रेड्डी और मुकामी एमएलए आला वेंकटेश्वर रेड्डी, सदरनशीन ज़िला परिषद स्वर्णा सुधाकर रेड्डी ने शिरकत की। इस जलसे की सदारत इम्तियाज़ इसाक़ सेक्रेटरी रियासती टीआरएस ने की। चूँकि आज वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की यौम पैदाइश है, इसीलिए सबसे पहले मुंतज़िमीन की जानिब से लाया गया केक रियासती वज़ीर मोहम्मद महमूद अली और वेमुला प्रशांत रेड्डी ने मिलकर काटा। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने उर्दू में खिताब करते हुए कहा कि आज हम सब को मिलकर फ़िरक़ा परस्ती के बढ़ते जहर को शिकस्त देना है और जो खिदमात चीफ मिनिस्टर केसीआर ने तेलंगाना के लिए जो काम किया है, इसको देखकर उम्मीदवार को कामयाब बनाएं। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि महबूबनगर से इनको खुसूसी मोहब्बत है, क्योंकि तहरीक तेलंगाना को मजबूती अगर किसी ने बख्शी है तो वो महबूबनगर की आवाम है। वज़ीर मौसूफ ने मज़ीद कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर की ज़िंदगी का मकसद है कि तेलंगाना आवाम की मुखलिसाना खिदमत है और आज वक्त है कि जो लीडर आवाम की खिदमत को अपना नसबुल ऐन बना ले, इसके हाथ मजबूत किए जाएँ। मुजव्वज़ा कानून साज कौंसिल इंतखाब में फ़िरक़ा परस्ती को शिकस्त देने के लिए और केसीआर के हाथ मजबूत करने के लिए टीआरएस के उम्मीदवार वानी देवी के हक़ में अपने पहले तरजीही वोट का इस्तेमाल करते हुए पार्टी उम्मीदवार को कामयाब बनाएं। इस जलसे में मोहम्मद इफ्तिखार अहमद एडवोकेट, मोहम्मद अब्दुल राफ़े ज़की सहाफ़ी, मोहम्मद रफ़ीक़ अहमद क़ादरी सहाफ़ी, मोहम्मद मोहसिन ख़ान, मोहम्मद मकबूल, मोहम्मद अलीमुद्दीन, हाफिज़ इदरीस सिराजी और दीगर कई अक़लियती क़ायदीन ने शिरकत की। और महबूब अली पाशा का इस महबूबनगर से जोड़ने में बहुत आगे रहते हैं भाई। तो मैं तमाम मेरे भाइयों को और मेरी बहनें सब लोगों को, अमीरुद्दीन साहब और बहुत से भाई हैं, मैं एक दो बात बोलने के लिए आया हूँ। यकीनन बहुत कम लोग दुनिया में पैदा होते हैं जो केसीआर साहब की तरह। बहुत लीडर आते हैं पार्टीज के अंदर, और टीआरएस पार्टी पावर के लिए बनने वाली पार्टी नहीं है। ये पार्टी आपका हाथ दिलाने के लिए बनने वाली पार्टी। हमारे महान लीडर 2001 में तेलंगाना राष्ट्र समिति बनाई, उनका कोई मकसद पावर में आने का नहीं था। उनका मकसद एक ही था, हमारे तेलंगाना के साथ नाइंसाफी हो रही है, उसको इंसाफ दिलाना, हमारा तेलंगाना में हासिल करना। 69 में बड़े बुजुर्ग गए, बहुत मूवमेंट चला, तकरीबन काफी सौ की तादाद में लोग पुलिस की गोलियों में शहीद हुए, पर तेलंगाना नहीं आया। हमारे सीएम साहब ने आपके लिए क्या किया, मरण मर्द बैठा, 1 दिन 2 दिन नहीं 11 दिन। एक बच्चा भी दोपहर का खाना नहीं खाता है, शाम में नहीं खाता तो वालदा बुरखा पहन के ढूंढने निकल जाते, बच्चा सुबह से भूखा है। हमारे सीएम साहब 11 दिन बैठे, 1-2 दिन नहीं। हमारे जयशंकर साहब तो प्रोफेसर साहब जब 7-10 दिन हो गए, डॉक्टर जवाब दे दिए कि केसीआर साहब का कभी भी ब्रेन हेमरेज हो सकता, पैरालिसिस में जा सकते, फिर जिंदगी में काम नहीं कर सकते। 60 को जाकर बहुत समझाए, छुट्टी को हाथ लगा के समझाए, साहब आप जिंदा रहेंगे तो तेलंगाना मिलेगा। डॉक्टरों की एडवाइस है कि साहब को कुछ भी हो सकता, किसी भी घंटे में हो सकता, और केसीआर साहब क्या बोले, मेरी जान गई तो परवाह नहीं, मुझे तेलंगाना चाहिए। ऐसे लीडर क्या पैदा होते हैं। पार्टियां बहुत बनते हैं भाई, पार्टियां बनाने वाले बहुत बने, मगर आवाम की खिदमत करने तेलंगाना हासिल करने वाली पार्टी एक ही है, टीआरएस पार्टी। और कांग्रेस के बारे में या बीजेपी के बारे में मैं एक बात बताता हूँ, प्रशांत नागुल, मैं वायदा कर रहा हूँ, एक भी मुसलमान गवर्नमेंट टीआरएस कट के कहीं नहीं जा सकता। ये 100% में रहा, क्योंकि मुसलमान केसीआर साहब को जितना फिर से चाहते हैं, अपने बाप को जितना चाहते हैं, उतना केसीआर साहब को चाहते हैं, क्योंकि ऐसे लीडर नहीं पैदा होते। हम यहाँ बहुत रहे, रफीक भाई है, हमारे जकी भाई है, बहुत लड़ते थे हमारे साथ तेलंगाना मूवमेंट में, बहुत से सवाल करते थे, मगर सीएम साहब जो तेलंगाना मूवमेंट में कहे 14 साल में आज करके बताए। लोग समझते थे अरे ये तो बोल रहे हैं साहब क्या करते हैं, मगर साहब ने जो किया है मैं 2-4 बताऊं, क्योंकि यहाँ बहुत से टीचर्स बैठे, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा मर्तबा किसी का होता है तो माँ बाप के बाद उस्ताद का होता है। हम हमारे सबके अब महमूद अली साहब को जन्मदिन मुबारक। बस बहुत अच्छे बोले, जो भी बोले, यहाँ 2-3 स्पीकर्स बोले, बहुत साफ सीधा बिल्कुल सच बोले। आज हमको मिलके दुश्मन को हराना है, बस वो एक ही मसला है। एक बात और एक बात, जो केसीआर साहब जो चला रहे 6 साल से, मतलब देश में कोई स्टेट में गरीबों के लिए ये काम नहीं हो रहे, सिर्फ तेलंगाना में हो रहे।
वो होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। तो होना है तो केसीआर साहब मजबूत रहना चाहिए बस। अब जो भी केसीआर साहब ने आदमी को ठहरा करता है वो कैंडिडेट को हम सपोर्ट करना है और ज़्यादा कुछ भी नहीं सोचने का। कोई मतलब जो कुछ भी कर सकता है केसीआर साहब एम्प्लॉयज़ के लिए भी, टीचर्स के लिए भी उन्हें करेगा। जो अल्लाह ने उसको जितना भी ताकत दिए कि वो लोगों के लिए जो कुछ भी करना है वो करे।